देखिए, पीजीटी साइंस का एग्ज़ाम था, इसमें क्वेश्चन आया है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से जो है मंडी, बिलासपुर, चंबा जैसी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स पर किस तरह से जो कंट्रोल किया? कौन-सी इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी जो अपनाई? तो इसका जो सही ऑप्शन होना था, ये होना था जैसे इनडायरेक्ट इन्होंने कंट्रोल किया पैरामाउंटेंसी के साथ और कांसेप्ट जैसे सनद एंड ट्रीटीज़ के साथ जो है इन्होंने कंट्रोल किया था। तो ये सनद क्या है? किस तरह की ट्रीटी पैरामाउंटेंसी किस तरह की करी? ये चलो इसको कुछ सेकंड में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर कंसेप्ट की बात करें कि सनद क्या था, ये समझते हैं सनद क्या थी? सनद को समझने से पहले ये तुम हिमाचल का मैप देखो, ये 1814-15 के बीच की में बात कर रहे हैं। ये सतलुज रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है? यहाँ पर ये हिमाचल की प्रिंसली स्टेट 26 यहाँ पे प्रिंसली स्टेट एग्ज़िस्ट करती थी और ये यहाँ यहाँ रहा सिरमौर। इस टाइम यहाँ पर जो है गोरखाओं का जो राज हुआ करता था, तो क्या होता है कि 26 स्टेट क्या डिसाइड करती है कि हमें जो है गोरखाओं से होना है फ्री। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये मीटिंग करते हैं यहाँ पर आपके यूके में 26 प्रिंसली स्टेट। इसमें हिमालयन पॉलिसी ऑफ 1840 इंट्रोड्यूस की जाती है। इसमें कहते हैं कि अगर ये प्रिंसली स्टेट हमें ब्रिटिशर्स को जो है सपोर्ट करती है, तो हम यहाँ से गोरखाओं को हटा देंगे और बदले में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है जो गोरखाओं ने सीज़ की है, उनको लौटा देंगे, ठीक है? ये इस तरह का कुछ जो है इनके बीच में डिसीज़न होता है, ठीक है? इसके बाद तुमको पता है कि 1814 एंड 15 के बीच में एंग्लो गोरखा वॉर होती है, ठीक है? और एंग्लो गोरखा वॉर होने के बाद जो है ये क्लोज़ होता है आपका ट्रीटी ऑफ सगौली में। जब ट्रीटी ऑफ सगौली हो जाती है आपकी 1815 में, तो ये जैसे ये रेक्टिफाइड हुई थी बाद में नेपाली किंग एंड गजराज मिश्रा और इंग्लिश पैरिश ब्रैशरॉ थे। तो इस ट्रीटी में ही जो है इस कांसेप्ट ऑफ सनद को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, ठीक है? तो ये सनद बोल क्या रहा है? तो सनद क्या बोल रहा है? सनद में कुछ कंडीशंस रखी गई कि तुमको इंडिपेंडेंस तो देंगे, लेकिन वो होगी कंडीशनल। कंडीशनल कुछ कंडीशंस लगाई गई। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि ब्रिटिश ही जो है पैरामाउंट रहेंगे, पैरामाउंट पावर रहेगी आपकी ब्रिटिशर्स ही, ठीक है? सुप्रीम फैसला कौन लेगा? ब्रिटिशर्स। सेकंड चीज़ बोलेगी कि बेगार, बेगार तुमको हमको लेबर प्रोवाइड करनी होगी विदाउट वेजेस वाली, ठीक है जी? सेकंड था इस थर्ड था इसमें टैक्सेस कि तुमको हर महीने या साल का तुम्हें हमारे को नजराना एक तरह का टैक्स भी देना होगा। कैसी इंडिपेंडेंस हुई तुम ही बताओ ये चीज़, ठीक है? फिर उसके बाद ये एक कंडीशन और रखी गई कि तुम्हारे एरिया में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो कि ब्रिटिशर्स के जो ट्रेड को हैम्पर करे, ठीक है? उनका ट्रेड भी स्मूथ चलने देना है भाई, ये चीज़ देखिए ये था सनद, ठीक है? इसके बाद वेलफेयर एक्टिविटीज़ शुड बी डन इन द स्टेट। तो ये कुछ तरह ये एक सनद में जो कुछ कंडीशंस रखी गई थी और मज़े की बात यह है कि इन 26 जो भी ये आपकी प्रिंसली स्टेट थी, इन्होंने इनको एक्सेप्ट भी किया। तो ये थी कुछ सनद से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि आगे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है।